अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंग्री बाइट कराची। आज की रेसिपी है चॉकलेट कपकेक्स। बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही इजी मेथड। तो इसी तरह की आसान रेसिपीज के लिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पर होती है फूड ब्लॉगिंग और डेली रूटीन के खाने आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कपकेक्स बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही कम खर्चे में बन जाते हैं, तो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। कोई भी पार्टी हो या कुछ आपको सेल करने हो, उसके लिए बेस्ट और सस्ती रेसिपी है। तो आइए चलकर देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनेगी। कुकिंग शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि ओवन को प्री हीट कर लिया जाए। ये 180 डिग्री पे सेल्सियस पे मैंने पहले से ओवन को रख दिया और आपको मैं इसकी ट्रे निकाल कर भी दिखा रही हूँ। नीचे से इसकी फ्लेम कितनी ऊंची होनी चाहिए। बेकिंग करने के लिए चूल्हे पर अलग प्रोसेस होता है और ओवन की हीट अलग, क्योंकि ओवन बड़ा होता है और इसको टाइम लगता है गर्म होने में। यहाँ पर मैं कोको पाउडर जिस ब्रांड का ले रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। कोई सा भी आप अच्छी कंपनी का कोको पाउडर ले लीजिए और मैंने इसको 1 कप कोको पाउडर 1.5 कप मैंने ये रख लिया। बेकिंग पाउडर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, वो मैंने 1 टीस्पून लेना है। सारी मेजरमेंट मैंने पहले से निकाल के रख ली और आपको मैं इस पे लिख के भी बता दूंगी, रेसिपी कार्ड पे भी, और वैसे भी समझा रही हूँ कप्स की सूरत में। यहाँ पर मैंने उबला हुआ गर्म दूध लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म मिल्क। मैं यहाँ पर मफिन ट्रे यानी कि बेकिंग के लिए कपकेक की ट्रे ले रही हूँ। सिरका है मेरे पास और ये ऑयल है। इसी तरह कोको पाउडर 1/2 कप है, शुगर पिसी हुई है वो भी 1/2 कप है और 1 कप मैदा है। ये सारी चीज़ें मैंने सामने ही रख ली। एक अंडे में हम ये बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। मैं पहले यहाँ पर अपनी कपकेक की ट्रे को लाइनिंग कर रही हूँ। वैसे तो लाइनिंग के लिए सिलिकॉन मोल्ड भी आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे पेपर्स भी आते हैं। अगर आपको डिलीवरी करनी है या ऑर्डर पे बनाना है तो इस तरह के अच्छे से सिलिकॉन यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर डिलीवरी तो दूंगी, लेकिन मैं ये निकाल दूंगी, मेरी सर्विंग इन कवर्स में नहीं होगी। यानी कि ये लाइनिंग सिर्फ मैंने इसलिए रखी है कि इसके अंदर चिपके नहीं। बस इसी तरह से लाइनिंग लगा के आपने ऑयलिंग करनी है। सिलिकॉन मोल्ड में तो लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास सिलिकॉन है तो उसे एक प्लेट में आप कर उसमें चूल्हे पर भी आप बेक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं उनको हमने अच्छी तरह से छन्नी में डाल के छान लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच मेरे पास बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। इस तरह से इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से छान लें। विस्क की मदद से भी कर सकते हैं और छन्नी में डाल के भी। ये इसलिए होता है कि इससे बहुत अच्छा आपका केक फ्लफी और स्पंजी सॉफ्टी बनेगा। ये प्री मिक्स अगर आप बना के रख लें तो ये आधा किलो केक के बैटर में भी यूज़ होता है। देखिए इस तरीके से हर दाना ज़र्रा इस तरह से छान के अलग अलग हो जाएगा और गुठलियाँ लम्स कोई भी आपके बैटर में भी नहीं बनेगा। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह पॉइंट्स को क्लियर करके शुरू में बताती हूँ, इसलिए कि जो भी न्यू है, जिनको बेकिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, वो क्लियरली हर पॉइंट को समझ लें। और जिनको ये सब पता है बेसिक बातें, तो वो तो वीडियो को स्किप करके ही देखेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखें तो बहुत से पॉइंट मैं बीच में बताती जाती हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। इस तरह से देखिए ये मैंने अलग कर लिया। आप चाहें तो इस तरह से प्री मिक्स बना के भी रख सकते हैं। इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हमने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो ये है। मैं यहाँ पर गर्म पानी थोड़ा सा वार्म ले रही हूँ और इसके साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। पूरा एकदम नहीं डालना। 1/2 कप के तकरीबन मेरे पास पानी है। हल्के हल्के इसको मिक्स करना है और हल्के हल्के ही मिलाना है इस तरह से। और इसको आप विस्क की मदद से हाथ से भी कर सकते हैं और चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी ऑर्डर के ऊपर केक बनाना हो तो ये प्रीमिक्स आप बना के किसी भी जार में पहले से भी रख सकते हैं। इससे चीज़ें निकालने से बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च नहीं होगा और जल्दी से बन भी जाएगा। ये कपकेक्स बहुत इजी है और बेसिक रेसिपीज़ में मेरी आते हैं। मेरे पास तो इतनी बड़ा रजिस्टर और कॉपीज़ हैं उसकी बेकिंग की कि मैं अगर सब बताऊंगी तो मुझे लगता है 1 साल लग जाएगा हर रेसिपी शेयर करने में।
यहाँ पर मैंने चीनी मिक्स की है, जो घर की पिसी हुई चीनी होती है। आप कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। ये दूध है, ये भी रूम टेम्परेचर पे लेनी है हर चीज़, फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा वार्म मिल्क है। इसी तरह से इसको भी मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से मैंने हर चीज़ को अलग अलग बताया। आखिर में हमने एक अंडा डालकर मिक्स कर लेना है। एक अंडे में ये बहुत अच्छा बैटर बनता है। चंद कतरे वेनिला एसेंस के भी इसमें मिलाएंगे। आप चॉकलेट एसेंस का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कड़वा लगता है मुझे, तो मैं वेनिला ही डालती हूँ चॉकलेट कपकेक्स बनाने में। और इसकी बहुत सारी वेरिएशन होती है, वैरायटी होती है, जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में हल्के हल्के बताती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने जो ऑयल लिया है वो भी मैंने हल्के हल्के इसमें मिक्स करना है, 1/3 कप। बेकिंग के लिए मैं रफान कुकिंग ऑयल लेती हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कनोला या इसी टाइप का। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे ना इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही माशाल्लाह से आप अचीव कर लेंगे अपना एक अच्छी सी रेसिपी को। इसी तरह से मेजरमेंट आपकी सही हो, और अगर पूरा देख रहे हैं ना वीडियो को, तो आपको समझ में भी आएगा। बीच में से स्किप करके वो देखेंगे तो इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने आखिर में ये लेमन जूस डाला है। आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए आखिर में डाला जाता है। और अब ये इसके बाद जो मैंने यहाँ पर लाइनिंग लगा के रखे हैं मोल्ड, तो मैं उसके अंदर डालूँगी। मैंने बड़े ट्रे लिए, मतलब ये 12 की है, मुझे ओवन में डालनी है। और मेरा जो बैटर है वो 6 का है, तो मेरे पास 6 कपकेक बनेंगे इस बैटर में। और आपको ना पूरा इसको ऊपर तक नहीं भरना, थोड़ी सी जगह रखनी है ताकि जब वो फ्लफ़ी हो बनकर ऊपर उनको जगह मिले। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं, कितने टेम्परेचर पे कैसे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और स्किप नहीं करनी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और हमने तो खैर बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से तजुर्बे कर करके और ख़राब भी की और सीखा। उस वक्त ये हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था यूट्यूब का, जिससे अब इतनी आसानी हो गई है, घर बैठे आप परफेक्ट रेसिपी आपको मिल जाती है। तो हमने तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये चंद रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपनी एक डायरी बनाई है, और उसके अंदर है क्लासेस लेते थे और फिर टीचर से बहुत पूछते थे, तब जाके हमें एक अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी मिलती थी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इससे बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से टैप कर लें, अच्छी तरह से करना ज़रूरी है ताकि अंदर बबल्स ना हो, या फिर आप कोई भी स्टिक से इसके अंदर की एयर निकाल सकते हैं, ताकि वो फ्लफ़ी जो है अंदर से एयर निकल जाए और ऊपर तक वो सही रहे। अब ये देखिए इस तरह से करने के बाद ना, मैंने आपको अपने ओवन का टेम्परेचर शुरू में इसीलिए दिखा दिया था कि मैंने उस पर प्री हीट करने रख दिया था। जितनी देर में ये प्रोसेस हुआ है ना, मतलब 15-20 मिनट में आपने ना ये अच्छे से बना लेने कपकेक। और इसको बेकिंग में भी मैं बताती हूँ, इतना ही टाइम लगेगा। ये देखिए मैंने ट्रे डाल दी है, और इस तरह से 15 से 20 मिनट आपने इसको उसी धीमी आंच मतलब 180 पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर से आपने चेक करना है पहले कि ये हो चुके हैं कि नहीं। स्टिक अगर आपकी साफ़ आ रही है तो इसका मतलब कि आपके कपकेक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ निकली है। उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनको कैसे सर्व करना है। देखिए कितने ऊपर तक फूले हैं और कितने ज़बरदस्त इनकी शक्ल आई है। इसमें मैंने कोई भी चॉकलेट कुछ भी नहीं डाला, ये वैसे ही है सादे, सिर्फ कोको पाउडर का टेस्ट है इसके अंदर। आप देखिएगा ये बनाएंगी तो बहुत मज़े के और अच्छे बनेंगे। और मैंने इनकी ये लाइनिंग निकालनी है क्योंकि मुझे ये एक ऑर्डर देना था केक का। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे दोस्त एक दूसरे को देते हैं बर्थडे पे विश करने का। एक नया ट्रेंड आया है, कुछ लिखवा लेते हैं, कोई कैप्शन इस तरह का या मेमो इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर फॉन्टेन से लिखा है कि पैदा होके एहसान नहीं किया। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा। ये देखिए इस तरह से मैंने रख लिया था, और ये ई टेबल मार्कर्स आते हैं, उन्हीं से मैंने इसके ऊपर लिखा है। और ये तो ऑर्डर अगर आप बनाएं तो उसके लिए भी बेस्ट है। और ये इस तरह से एक फ़नी सा बन गया, और ये उनको बहुत पसंद भी आया था जिन्होंने मजाक में अपने फ्रेंड को दिया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।